हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मैंने आधा कलरिंग किया था विकी कौशल का, और इसमें हम पूरा कंप्लीट कलरिंग करेंगे। और मेनली जो इसमें मैं बताऊंगा वो है हेयर्स का स्ट्रोक और शर्ट। देखते हैं शर्ट में क्या बताना है। सो लेट्स सी द वीडियो। सो पिछले वीडियो में बताने भूल गया था, जो बियर्ड है उसके लिए आपको ब्रश को थोड़ा फैला कर इस तरह से स्ट्रोक डालना चाहिए, ताकि बहुत ही फाइन स्ट्रोक आए और बहुत ही स्ट्रेट लाइन आएगा। और हेयर्स के लिए कि उसका डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। आपको डायरेक्शन समझ के रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना सही से, और डायरेक्शन के बेसिस पे ही ब्रश मूवमेंट करना और ब्रश को थोड़ा फैला कर यूज़ करना, ताकि जो हाईलाइट्स है वो अपने उभर जाए, ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। और सेट को खासकर डार्कर एरिया को बहुत ध्यान में रखना, उसको जरूर ऑफ करना। उसको ऑफ कर लिए तो हाईलाइट्स अपने आप उभर के आने लग जाएगा, ठीक है। और हाईलाइट्स हेयर्स में थोड़ा सा भी हल्का सा भी दोगे तो बहुत ही एग्जैक्ट लगेगा, इसके लिए वो चीज़ करना। हेयर्स जैसा एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बट जो हाईलाइट्स है थोड़े बहुत भी आपका दिखेंगे और हेयर का डायरेक्शन दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा और एग्जैक्ट हेयर की तरह लुक आएगा। इसमें भी लेयर वाइज ही करना है और एफर्टलेसली बिल्कुल भी वर्क नहीं करना, नहीं तो अगर क्लॉथ्स गंदा सा लगेगा देखने में तो फेस में जो अटेंशन जाना चाहिए वो सारा चल जाएगा क्लॉथ में, और अल्टीमेटली सारा चीज़ बेकार ही लगेगा। इसके लिए इसमें भी वर्क सही से करना, लेयर वाइज लेयर बहुत ही पैशंसफुली वर्क करना। आई थिंक यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट जो बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किए हैं वो शायद पोर्ट्रेट को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स करा और अट्रैक्टिव बना रहा है। So let's remind the whole things. So it was all and hopefully you like this video. And guys, अगर आपको ये वीडियो उतना भी ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ एक दो वीडियो और देखना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लाऊं।